हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, आज जिस फिल्म की मैं बात करने वाला हूँ वो एक कोरियन मूवी है और ये बहुत ही खूबसूरत मूवी है। इस फिल्म का नाम है 200 पाउंड ब्यूटी और ये फिल्म सन 2008 में रिलीज हुआ था। तो चलिए इस मूवी का हम करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक हैना नाम की लड़की को दिखाया जाता है। तो बहुत ही मोटी है। वो एक फॉर्च्यून टेलर के पास आया था एक फ़ोटो लेकर। वो बताता है कि क्या ये लड़का मुझसे प्यार करता है और क्या ये मुझसे शादी करेगा। उसके बाद वो फॉर्च्यून टेलर वो फ़ोटो देखकर और हैना के हाथ को देखकर बताता है कि नहीं, ये लड़का तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, तुम उसे जितना हो सके उतना भूल जाओ। उसके बाद हैना उस फॉर्च्यून टेलर से कहते कि क्या आप कुछ नहीं कर सकते, मैं इस लड़के से बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद फॉर्च्यून टेलर कहते कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तुम जितना हो सके उस लड़के को भूल जाओ और घर जाओ। दोस्तों, जिस तरह से ड्रीम गर्ल मूवी में आयुष्मान खुराना ने लड़की की आवाज़ में लोगों से बातें करते थे, उसी तरह से हैना भी लोगों से फ़ोन पे बातें करके उनके सुख दुख का हाल लेती है और ये उसका एक पार्ट टाइम जॉब भी है। वो इससे थोड़े बहुत पैसे कमाती है और अपना खर्चा निकालती है। इसके अलावा भी हैना एक स्टेज में सिंगर का काम भी करती है। उसके बाद हैना को दिखाया जाता है जो कि एक शो में सिंगिंग का काम कर रही थी। हैना की आवाज़ बहुत ही अच्छी होती है और इसके लिए वो एक शो में बैक स्टेज सिंगर के तौर पे काम करती है और हैना बहुत ही अच्छे से गाना गा रही थी। उसके बाद हैना के बॉस सेंगचुंग को दिखाया जाता है जिससे हैना बहुत प्यार करती है। हैना इसी की फ़ोटो लेकर उस फॉर्च्यून टेलर के पास गया था और उसको ये पूछने के लिए गया था कि क्या सेंगचुंग भी उसे प्यार करता है। हैना जब गाना गा रही थी, गाना गाने के साथ साथ वो डांस भी कर रही थी और एंजॉय भी कर रही थी, लेकिन ज़्यादा वजन होने की वजह से वो जब डांस कर रही थी वो स्टेज के नीचे गिर जाता है और सेंगचुंग इसे देख लेता है और वो सीधा हैना के पास जाता है और उसे सही सलामत देखकर गले लगा लेता है। उसके बाद हैना अपनी फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में आकर खाना खा रही थी। खाना खाते वक्त हैना ने अपने फ्रेंड से पूछा कि शायद सेंगचुंग मुझे पसंद करता है, इसलिए तो वो मुझे पसंदने के लिए आया है। ये सुनकर उसके फ्रेंड उसे बताते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ 3 प्रकार की लड़कियां होती हैं, एक जो बहुत सुंदर है, दूसरी एवरेज और तीसरी तुम्हारी तरह अगली। ये सुनकर हैना बहुत दुखी होती है और उसके फ्रेंड बताती है कि सेंगचुंग एक अमीर और खूबसूरत लड़का है और वो तुम्हें भाव भी नहीं डालेगा, इसलिए जितना हो सके उसे भूल जाओ। ये सुनकर हैना और भी दुखी हो जाती है। उसके बाद हैना और उसकी फ्रेंड एक टैटू शॉप में जाते हैं और वहाँ जाकर हकुना मताता का टैटू लगाते हैं। अगले दिन सेंगचुंग सभी को स्टेज में कैसे परफॉर्मेंस करना है ये सभी को सिखा रहा था और यहाँ पर हैना बहुत अच्छी तरह से रिहर्सल कर रही थी और ये देखकर सेंगचुंग बहुत खुश था और इसीलिए वो अकेले उससे घर ड्रॉप करने के लिए उसे इनवाइट करता है। हैना भी खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और सेंगचुंग और हैना अकेले ही एक गाड़ी में आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर सेंगचुंग उसे बताती है कि तुम बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रही हो और ऐसी तरह ही करते रहना। और सेंगचुंग ये भी बताता है कि कल मेरा बर्थडे है और तुम्हें आना है। उसके बाद हैना अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर उसके फादर उसे मिलकर बहुत खुश होते हैं और हैना उनके साथ मिलकर डांस करते हैं। उसके बाद हैना के पास एक पार्सल आता है जहाँ पे एक रेड ड्रेस थी और ये पार्सल सेंगचुंग ने ही भेजा है और ये देखकर हैना बहुत ही खुश थी और वो बहुत एक्साइटेड थी उसके बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। अगले दिन सेंगचुंग के बर्थडे पार्टी पे हैना वही रेड ड्रेस पहन के उसके बर्थडे पार्टी में गया था और सेंगचुंग उसे ये ड्रेस पहनते देखकर बहुत हैरान था और उससे पूछ रहा था तुमने ये क्या पहना है। उसके बाद हैना उससे बोलती है कि तुम ही ने तो ये ड्रेस भेजा है और ये बहुत ही सुंदर है। उसके बाद ये सुनकर सेंगचुंग बोलते हैं कि मैंने ये नहीं भेजा है और तुमने किसे कहा कि मैंने ये भेजा है। ये सुनकर हैना बहुत ही हैरान होती है और उसके बाद एमी बहुत उस पर हंसती है। एमी वो है जिसके लिए हैना गाना गाती है और वो उसी ने ही ये रेड ड्रेस हैना को भेजा था उसे नीचा दिखाने के लिए। उसके बाद एमी और सेंगचुंग अकेले में बातें कर रहे थे।
एमी उसे बताती है कि क्या तुम हैना से प्यार करते हो। यह सुनकर सैंगसुन बहुत गुस्सा होता है, उसे कहने लगता है कि नहीं, मैं उस मोती और अगली लड़की से क्यों प्यार करूँगा, और तुमने ये मजाक करके अच्छा नहीं किया, वो हमारी बैंड की मेन सिंगर है। और वही दूसरी तरफ हैना सुबह के उनकी बातें सुन रही थी, और सैंगसुन के मुंह से ये बातें सुनकर हैना बहुत उदास थी, और वो डिसाइड करती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। वो सुसाइड करने की डिसाइड करती है। उसके बाद हैना के पास एक फ़ोन कॉल आता है। ये फ़ोन कॉल हैना के ही एक क्लाइंट का है, जो कि एक डॉक्टर है। वो डॉक्टर हैना को बताती है कि तुम्हारा प्लास्टिक सर्जरी से तुम ठीक हो सकती हो। इसके बाद हैना डिसाइड करती है कि वो प्लास्टिक सर्जरी करेगी और बहुत स्लिम और सुंदर लड़की बनेगी। अगले दिन हैना उस क्लिनिक पे जाती है और उस डॉक्टर से कहती है कि आप प्लीज़ मेरा पूरा मेकओवर कर दीजिए। वो डॉक्टर बताते हैं कि इसमें बहुत खर्चा है और तुम्हें बहुत पैसे भी पे करने होंगे। ये सुनकर हैना कहती है कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं आपको EMI करके पैसे देता रहूँगा। लेकिन डॉक्टर नहीं मानता, इसीलिए हैना को मजबूरी में नहीं ना सही उसे ब्लैकमेल करना पड़ता है। हैना एक टेप रिकॉर्डर में डॉक्टर और उसकी इंटीमेट बातें डॉक्टर को सुनाती है। ये सुनकर डॉक्टर बहुत डर जाता है और फाइनली डॉक्टर उसके प्लास्टिक सर्जरी के लिए मान जाता है। उसके बाद हैना की प्लास्टिक सर्जरी शुरू होती है। उसी रात हैना अपने घर आती है और अपने घर से अपने सामान को खाली करने लगती है। उसके बाद हैना अपने डॉगी को भी नहलाते हुए छोड़ देती है। उसके बाद हैना का प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन शुरू होता है। ऑपरेशन के दौरान हैना अपने फादर से भी मिलने आया करती थी, और फाइनली 1 साल बाद हैना का प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन कंप्लीट हुआ था। और जब डॉक्टर्स उसके चेहरे से पट्टियाँ खोलते हैं और हैना जब अपना चेहरा आईने में देखती है तो हैना बहुत ही हैरान होती है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसने कभी सोचा नहीं था, और वो अपनी खूबसूरती देखकर रो पड़ती है। उसके बाद हैना अपने घर आ जाती है और अपने ही एक पुराने पेन को पहनने लगती है। वो पेन हैना के लिए बहुत ढीला पड़ गया था, इसलिए हैना अपने ड्रीम ड्रेस को खरीदने के लिए दुकान में जाती है और वहाँ पर वो ड्रेस खरीद लेती है। उसी दुकान में हैना को एमी और सैंगसुन दिखती है। हैना के गायब होने की वजह से सैंगसुन का शो 1 साल से बंद पड़ा था, इसीलिए वो एक दुकान खरीद लेता है। उसके बाद हैना सैंगसुन और एमा का पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे जाती है और उनकी बातें छुप छुप के सुनने लगती है। जब हैना उनकी बातें सुन रही थी तब हैना को एक डिलीवरी बॉय देख लेता है, और उसे हैना इतनी सुंदर लगती है कि वो उसी की तरफ देख रहा था, और इसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हैना जब उसके पास जाती है तो डिलीवरी बॉय उसकी तारीफें करने लगती है, और वहाँ पर सैंगसुन भी आ जाता है। सैंगसुन को देखकर हैना जल्दी से हेलमेट पहन लेती है अपने सिर पे और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हैना एक गाड़ी खरीद लेती है और बड़े मज़े से वो गाड़ी चलाती है, और जब वो गाड़ी चला रही थी उसका बैलेंस खो जाता है और इसकी वजह से वो एक गाड़ी को ठोक देती है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और हैना से पुलिस उसका ड्राइविंग लाइसेंस पूछने लगती है। हैना भी उसका ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस को देती थी, और पुलिस उसका ड्राइविंग लाइसेंस में उसका फ़ोटो देखकर बहुत हैरान होती है, क्योंकि वहाँ उस पर 1 साल पहले वाली हैना का फ़ोटो लगा हुआ था, और पुलिस हैना को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन में भी सभी पुलिस हैना का विश्वास नहीं करके। उसके बाद हैना पुलिस स्टेशन में उसकी फ्रेंड मीन को बुलाती है, और मीन जब पुलिस स्टेशन में आती है तो वो हैना को देखकर पहचानने से इनकार कर देती है, क्योंकि हैना इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मीन को यकीन ही नहीं होता था। उसके बाद हैना मीन को अपने हकुना मतादा वाली टैटू दिखाती है, और वो दोनों पुलिस स्टेशन से निकलकर एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाते हैं। हैना मीन को बताती है कि वो फिर से उसके बैंड में आना चाहता है, फिर से गाना चाहता है, और मीन भी हैना को लेकर उसके स्टूडियो में ले जाते हैं। स्टूडियो में सैंगसुन एक सिंगर की ऑडिशन ले रहा था। उसके बाद हैना भी अपना नाम जेनी बताकर सिंगिंग ऑडिशन देता है, और उसका गाना सुनकर सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको वो सिंगर मिल गया था जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। उसके बाद सैंगसुन हैना से पूछने लगता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया,
मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ। ये सुनकर हैना बहुत डर जाती है, वो रोने लगती है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। इसके बाद सेंगसुन हैना को बता दिया कि तुम वही लड़की हो ना जो पार्किंग में मुझे मिली थी और तुम हेलमेट पहनकर भाग गई थी, तुम यहाँ तक मेरा पीछा करके आ गए। हैना ये सुनकर बहुत खुश होती है, हाँ मैं वही लड़की हूँ जो भाग गई थी। उसके बाद सेंगसुन हैना को लीड सिंगर के तौर पे सिलेक्ट कर लेती है। इसके बाद हैना के फ़ोटो लिया जाता है और हर एक फ़ोटो उसका पेपर में छप जाता है और ये देखकर हैना बहुत खुश होती है। एमी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके जगह हैना को लीड सिंगर के तौर पे लिया जा रहा है और वो ये देखकर बहुत ही जेलस फील कर रही थी। यहाँ पर एमी हैना के फादर के साथ ही रहने लगती है हैना को ढूंढने के लिए और वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मुझे फिर से सिंगर बनना है, मुझे फिर से सिंगर बनना है। और हैना के फादर ये सुनकर कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथों पे कुछ है ही नहीं, सब तो बस ऊपर वाले की इशारों पर ही चलता है। दूसरी ओर सेंगसुन हैना को उसी के गाने सुना रही थी और हैना भी उसी के गाने की तारीफ कर रही थी और वो बोल रही थी कि हैना सच में बहुत अच्छी सिंगर है और सेंगसुन भी उसकी बातें सुन रहा था। उसके बाद हैना अपने फ्रेंड मिन को बताती है कि वो सेंगसुन को सब कुछ सच बता देगा, वो क्या है, वो कौन है। उसके बाद उसकी फ्रेंड मिन बताती है कि तुम मत बताओ, मैंने तुमसे क्या कहा था कि इस दुनिया में 3 प्रकार की लड़कियां होती है, एक सुंदर, एक एवरेज और एक अगली। अब तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन अगर तुमने सेंगसुन को बता दिया कि तुम पहले ये थी तो वो तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद हैना सेंगसुन से मिलने उसके घर जाती है और वहाँ पर डिनर करती है। जब वो डिनर कर रहे थे वहाँ पर हैना का पपी आ जाता है। असल में सेंगसुन ने ही हैना के सोने के बाद उसके पपी को ले लिया था और हैना उसके पपी को देखकर बहुत खुश थी। उसके बाद सेंगसुन हैना को उसके घर छोड़ देता है और जब वो गाड़ी से जा रहे थे तब हैना सेंगसुन से पूछती है कि क्या तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी करने वाली लड़कियां पसंद हैं। तब सेंगसुन हैना को बता दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये सही बात है कि प्लास्टिक सर्जरी से लड़कियां खूबसूरत दिखती है, लेकिन वो खूबसूरती नेचुरली नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड प्लास्टिक सर्जरी करने वाली नहीं होगी। और ये सुनकर हैना बहुत दुखी होती है। उसके बाद जेनी यानी कि हैना एमी के पास जाती है जहाँ पे एमी सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। ये देखकर हैना बहुत हैरान होती है क्योंकि एमी बहुत ख़राब गा रही थी। उसके बाद हैना एमी को बताती है कि हमें वही करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, सब तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है, ऐसे मेरे फादर कहते थे। और ये सुनकर एमी कंफर्म हो जाती है कि हैना ही जेनी है और जेनी ही हैना है। और दूसरी तरफ सेंगसुन को भी पता चल जाता है कि जेनी ही हैना है। और इधर हैना का कॉन्सर्ट सुपर डुपर हिट होता है और इसी वजह से हैना के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके बाद पार्टी में एमी जानबूझकर हैना के फादर को हैना के पास ले आती है और हैना के फादर हैना को देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन हैना जब उसके फादर को देखती है वो बहुत डर जाती है कहीं वो पकड़ी ना जाए और उसे इग्नोर करने लगती है। उसके बाद सेंगसुन हैना के फादर को घसीटते हुए पार्टी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और वो हैना के फादर के कॉलर को भी पकड़ लेते हैं और हैना इसे देखकर कुछ भी नहीं करती है। हैना के फादर की बेइज्जती देखकर उसकी फ्रेंड मीन हैना पर गुस्सा हो रही थी कि तुम जरा सी पॉपुलैरिटी के लिए अपने फादर की बेइज्जती देख रहे हो, उन्हें इग्नोर कर रहे हो, तुमसे बुरी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। दूसरी तरफ पार्टी खत्म होने के बाद सेंगसुन हैना से अकेले में मिलकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम हैना ही हो ना। उसके बाद हैना अपना सच्चाई सेंगसुन को रिवील करती है। वो कहती है कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन सेंगसुन को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर हैना बहुत दुखी होती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एमी सबको ब्लैकमेल करती है कि मैं हैना की सच्चाई सबको बता दूंगा अगर तुमने हैना को तुम कॉन्सर्ट से बाहर नहीं निकाला तो। लेकिन अब तो हमारा सेंगसुन भी हैना से प्यार करता है और वो भी हैना को नहीं निकालना चाहता, इसलिए वो हैना के पास जाता है और कहता है कि आज तक तुमने सभी के लिए गाना गाया लेकिन आज सिर्फ तुम अपने लिए गाना गाओ।
उसके बाद जब हैना कॉन्सर्ट में गाना गा रही थी, वो गाना गाने के बाद सबको अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है कि वो कोई सुंदर लड़की नहीं है, ना ही वो इतनी स्लिम है। वो तो बहुत ही अगली और एक मोटी लड़की थी। पहले उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और वो लोगों के प्यार पाने के लिए ही इतना दर्द सहा है। उसके बाद सैंगसुन हैना की पुरानी एक वीडियो क्लिप सबके सामने प्ले कर देता है और हैना इसे देखकर बहुत खुश होती है और सबको कहती है कि ये असली हैना है, ये मैं हूँ। पहले मैं ऐसी दिखती थी, देखिए, और अब मैं ऐसी दिखती हूँ। हैना की ये दुख भरी कहानी सुनकर ऑडियंस रो पड़ती है और सभी हैना को सपोर्ट करके उसके लिए तालियां बजाते हैं। उसके बाद हैना सीधे दौड़ जाके अपने फादर के गले लगती है और ये देखकर उसके फ्रेंड मीन भी उसे माफ़ कर देती है। अब हैना अपने एल्बम से जेनी का नाम हटाकर खुद हैना का नाम रख देती है। उसके बाद अब हैना का एल्बम सुपर डुपर हिट हो जाता है और हैना अब एक मशहूर और फेमस म्यूज़िक आर्टिस्ट बन जाता है। और इसी के साथ ये खूबसूरत मूवी ख़त्म होती है।